जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज है 8 जुलाई और कल था 7 जुलाई, गुरु जी का बर्थडे, और हम सब ने बड़ी धूमधाम से मनाया। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन कौन किस ने किस तरह से मनाया, कौन सत्संग में गया, किसी ने घर में ही सत्संग किया, गुरु जी को भोग लगाया, कैसे बनाया। और आप सबको दोबारा से अगेन एक बार के बर्थडे की बहुत 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 बधाई। हम पढ़ रहे थे अध्याय 7, हमने फिनिश किया कल 7 जुलाई को अध्याय 7 हमने फिनिश किया। और एक संगत जी ने कल उसमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताया हमें कि अध्याय 7 भी आज फिनिश हुआ है और ब्लेस्ड नंबर 7 डेट है गुरु जी की, और गुरु जी 70 ईयर्स के हो गए। तो बहुत ही ब्लेस्ड डे था कल, हमें बहुत सारी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं हमें कल। थैंक यू संगत जी। आज हम पढ़ते हैं जी शिव ज्ञान अध्याय 8 में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे जान लेते हैं। उससे पहले गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। आइए सब मिल के बोलते हैं बड़े प्रेम से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज हम इसमें पढ़ेंगे जी शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन, सूर्य देव में शिव की पूजा करके अर्धदान की विधि तथा व्यास्तारों का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, भगवान अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेदों का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। उपमन्यु ने कहा, भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाला है। वह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला है। मैं उसे संक्षेप में ही बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्य कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा की ओर स्नेह पूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा दृष्टि से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने स्वस्थ संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु, शचीपति, इंद्र प्रकट हुए। वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सब का ज्ञान हार कर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा, आप कौन हैं? भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, उस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और मेरे समान कोई नहीं है। जो मुझे जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वही अंतर ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अर्थवर्षीश में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाश हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहां देखा। जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं, उन वाम लोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम अंग में विराजमान देखा।
जो संसार के त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं, उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्तोत्रों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपा पूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो संभावतः मधुर वाणी में बोले, मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूजतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्नचित जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा, हे भगवान, हम भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए? इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और किस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठाक बताने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्य में स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजों में सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनके 8 भुजाएं और 4 मुख थे। उनका आधा भाग नारी के रूप में था। उस अद्भुत आकृति वाले आश्चर्यजनक स्वरूप को देखते ही सब देवता यह जान गए कि सूर्य देव, पार्वती देवी, चंद्रमा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी तथा शेष पदार्थ भी शिव के ही स्वरूप हैं। संपूर्ण चराचर जगत के शिव में ही है। परस्पर ऐसा कहकर उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और नमस्कार किया। अर्घ्य देते समय वे इस प्रकार बोले, जिनका वर्ण सिंदूर के समान है और मंडल सुंदर है, वे सुवर्ण के समान कांतिमान आभूषणों से विभूषित है। जिनके नेत्र कमल के समान है, जिनके हाथ में भी कमल है, जो ब्रह्मा, इंद्र और नारायण के भी कारण है, उन भगवान को नमस्कार है। यो कहकर उत्तम रत्नों से पूर्ण सुवर्ण, कुमकुम, कुश और पुष्प से युक्त जल सोने के पात्र में लेकर उन देवेश्वर को अर्घ्य दे और कहे, भगवान, आप प्रसन्न हो, आप सबके आदि कारण हैं। आप ही रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और सूर्य रूप हैं। गुणों सहित आप शांत शिव को नमस्कार है, जो एकाग्रचित हो। सूर्य मंडल में शिव का पूजन करके प्रातः काल, मध्य काल और सायंकाल में उनके लिए उत्तम अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है और इन श्रवण सुखद श्लोकों को पढ़ता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यदि वह भक्त है तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन शिव रूपी सूर्य का पूजन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा उसकी आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मंडल में विराजमान महेश्वर देवताओं की ओर देखकर उन्हें संपूर्ण शास्त्रों में श्रेष्ठ शिव शास्त्र देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस शास्त्र में शिव पूजा का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को दिया गया है। यह जानकर देवेश्वर शिव को प्रणाम करके देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब वह शास्त्र लुप्त हो गया, तब भगवान शंकर के अंक में बैठी हुई महेश्वरी शिवा ने पतिदेव से उसके विषय में पूछा। तब देवी से प्रेरित हो चंद्रभूषण महादेव ने वेदों का सार निकालकर संपूर्ण आगमों में श्रेष्ठ शास्त्र का उपदेश दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा से मैंने, गुरुदेव अगस्त ने और महिषी दधीची भी लोक में उस शास्त्र का प्रचार किया। शूल पाणी महादेव स्वयं भी युग युग में भूतल पर अवतार ले अपने आश्रित जनों की मुक्ति के लिए ज्ञान का प्रसार करते हैं। ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा, सविता, मृत्यु, इंद्र, मुनिवर, विशिष्ट, सारस्वत, त्रिधामा, मुनिश्रेष्ठ, त्रिवृत, शततेजा, साक्षात धर्म स्वरूप नारायण, सवृक्ष, बुद्धिमान, आरुणि, पुरिंत जय, भरद्वाज, श्रेष्ठ विद्वान, गौतम, वाचश्रवा मुनि, पवित्र सूक्ष्मयणि, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण, शक्ति, शक्ते यानी पराशर, उत्तर, जातुकर्ण और साक्षात नारायण स्वरूप कृष्ण दैप्यन मुनि, ये सब व्यवस्तार है। तब विक्रमशः कल्प योगेश्वरों का वर्णन सुनो। लिंग पुराण में द्वापर के अंत में होने वाले उत्तम व्रतधारी व्यास अवतार तथा योगाचार्य अवतारों का वर्णन है। भगवान शिव के शिष्यों में भी जो प्रसिद्ध है उसका वर्णन है। उन अवतारों में भगवान के मुख्य रूप से 4 महातेजस्वी शिष्य होते हैं। फिर उनके सैकड़ों हजारों शिष्य पर शिष्य होते हैं। लोक में उनके उपदेश के अनुसार भगवान जिनकी आज्ञा पालन करने आदि के द्वारा भक्ति से अत्यंत भावित हो भाग्यवान पुरुष मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 8 की समाप्ति। संगत जी अध्याय 9 आरंभ करते हैं।
शिव के अवतार, योगाचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगावर्तों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार हैं, उन अवतारों के जो शिष्य हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। उपमन्यु ने कहा, श्वेत सुतार, मदन सुहोत्र, कंक लोकाक्षी, महामायावी, जैगीश्वर, दगिवाहा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेशिरा मुनि, गोकर्ण, गोहवासी, शिखंडी, जटामासी, अट्टहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडीश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मनवंतर में युगक्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांचित वाले 4-4 शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर ऋष पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेतसिक, श्वेताशव, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशक, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, तिग्रम, सन्नत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंज, सारस्वत, मेघ, मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाशकल, प्राशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उत्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशीर, कुनेत्रक, काश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, शुवीर, श्यावक, शतीश्वर, हरण्यनाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कौथुपी, सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, पलश, दार्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, केशव केतु, उशिज, बृहदश्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, सुवनाश्व, शरदसु, शगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रभाव, उलूक, विद्युक, शंभूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कर्णाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पाशुपत हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरुक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य, जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। इनके समस्त त्रिपुंड में से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्रायः फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूँ इस अभिमान से युक्त होते हैं तथा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मत डाला है। वे संसार परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित उन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अध्याय 9 की समाप्ति। संगत जी, वाणी को यहीं पर विराम देते हैं संगत जी, और अपने प्यारे गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। आइए सब मिल के बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच गुरु जी।